भारत ने खोली तिजोरी, दौलत देखकर ललचा गया अमेरिका। तुरंत F-35 बेचने को होगा तैयार। अमेरिका से इस बार पीएम मोदी लेकर आएंगे दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट F-35 लाइटनिंग फाइटर जेट। अब कई लोग उठकर खड़े हो जाएंगे भारत में और यह कहना शुरू कर देंगे कि भाई अमेरिका भारत को कतई कभी नहीं देगा F-35 फाइटर जेट। अरे अमेरिका तो पाकिस्तान का सहयोग करता है, वह भारत को क्यों देने लगा F-35? भारत तो रूस से S-400 खरीद कर लेकर आ गया है ये डिफेंस सिस्टम और रूस की मदद कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में अमेरिका कभी भी भारत को F-35 लाइटनिंग फाइटर जेट, जो दुनिया में बस 4-5 कंट्रीज के पास हैं, जो अमेरिका के एकदम क्लोजेस्ट एलाइज हैं, उन्हें ही दिया है। ऐसी स्थिति में अमेरिका भारत को F-35 लाइटनिंग फाइटर जेट भला क्यों देने लगा? और अमेरिका यह बात भी बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि कैसे भारत ने रसिया से टैंक खरीदे, फाइटर जेट्स खरीदे और बाद में खुद अपने देश में उन फाइटर जेट्स और टैंकों को बनाना शुरू कर दिया। यही काम अमेरिका के साथ भी हो सकता है और अमेरिका बहुत इनसिक्योर कंट्री है, वह नहीं चाहता कि कोई उसकी बराबरी करने के लिए आगे बढ़े। चीन को भी इसीलिए दबा कर रखा है क्योंकि चाइना उसे बिल्कुल आंखों में आंखें डाल कर दबाने की कोशिश कर रहा है हर फील्ड में। इसीलिए उसने चाइना के विरोध में एक फाइनेंशियल वर्ल्ड वॉर खोल दी है। भारत को भला क्यों देगा अमेरिका F-35 लाइटनिंग जेट? तो जो लोग ऐसा सोचते हैं उन्हें यह वीडियो देखने के बाद यकीन हो जाएगा कि भारत एकमात्र ऐसा देश है पूरे विश्व में जिसने रसिया के साथ भी अपने संबंध बेहतर रखे। रसिया भी उसे अपने सुखोई का सबसे बेहतरीन फाइटर जेट बेचने को तैयार है। S-400 ऑलरेडी बेच चुका है और अमेरिका भी भारत को अपना सबसे बेस्ट मिलिट्री इक्विपमेंट, उसका F-35 जो कि दैत्य कहें बीस्ट कहें तो गलत नहीं होगा, वो भारत को देने वाला है। यकीन अभी भी नहीं हो रहा है ना? जरा ध्यान से सुनिए दोस्तों, अमेरिका ऑलरेडी भारत को हेलीकॉप्टर की दुनिया का सबसे बेहतरीन हेलीकॉप्टर अपाचे बेच चुका है। मिलिट्री मूवमेंट के लिए सबसे बड़ा सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर चिनहुक हेलीकॉप्टर भारत को बेच चुका है। मरीन नेवी के लिए सबसे बेहतरीन हेलीकॉप्टर M60 भारत को बेच चुका है। $3 बिलियन का सौदा भारत अमेरिका से कर चुका है MQ-9BC गार्डियन ड्रोन के लिए। यही नहीं, जनरल इलेक्ट्रिक JE और हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL के बीच में F-414 फाइटर जेट इंजन के संयुक्त उत्पादन यानी कि को प्रोडक्शन की भी डील जो है वो ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो ऑलरेडी अमेरिका भारत को एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट्स बेच रहा है। जरा बात समझिए, अमेरिका को रूस से भारत की नजदीकी से कोई इत्तेफाक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उसे दिख रहा है भारत की तिजोरी का वो खुला हुआ दरवाजा जिसमें अकूत दौलत भरी पड़ी है। दुनिया का सबसे बड़ा वेपन बायर है भारत और इस बात को कैपिटलाइज करने के लिए जो अमेरिका है वो भारत के सामने बिल्कुल घुटने टेकेगा। आपको बताएंगे कि किस तरीके से पीएम मोदी और राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर हैं भारत के, ये दोनों मिलकर इस पूरी डील को फाइनल कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, दुनिया में इस वक्त 2 युद्ध चल रहे हैं, एक रशिया यूक्रेन और दूसरा इजराइल फिलिस्तीन। अब यहाँ पर आप नजर गड़ा के देख लीजिए यूक्रेन की क्या स्थिति है कि वो पैसे दे करके अमेरिका से हथियार खरीदे। क्या इजराइल की स्थिति छोड़ी है हमास ने, हूती ने, हिजबुल्ला ने कि वो पैसे देकर अमेरिका से हथियार खरीदे? 2 देशों को अमेरिका सप्लाई कर रहा है हथियार और जिन बेसिस पर सप्लाई कर रहा है वो हैं उनके पर्सनल मोटिव्स। रूस को हराने के लिए यूक्रेन को सप्लाई हो रहा है और इजराइल की मित्रता, क्योंकि इजराइल ने पहले कई बार मदद की है अमेरिका की, तो इसलिए इजराइल को सप्लाई हो रही है। तो वहां से कुछ खास कमा नहीं रहा है अमेरिका, वो कमाएगा कहां से? भारत से। और भारत का सबसे बड़ा वेपन सप्लायर है वो कौन है? वो रूस है। भारत से हर संभव कोशिश करेगा अमेरिका अपने घाटे को कवर करने के लिए जो उसे यूक्रेन और इजराइल के बीच में हो रहा है, और भारत से डील करेगा। और क्यों करेगा और किस तरीके से भारत ने रोड मैप बनाए और कितना अहम है F-35 भारत के पास पहुंचना, आगे समझिए। देखिए किस रणनीतिक तौर पर प्लान किया गया है अमेरिका का दौरा। हम पिछले दौरे की बात कर रहे हैं। सबसे पहले इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह पहुंचते हैं, इसी साल शुरुआत में वहां पहुंचते हैं और पृष्ठभूमि तैयार करते हैं कि जब पीएम मोदी आएंगे अमेरिका तो उसके पहले हम एक पृष्ठभूमि तैयार कर लेते हैं और हम डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट इसमें अच्छा खासा जो है पार्टनरशिप भारत और अमेरिका के बीच में होना चाहिए। तो इसकी पृष्ठभूमि राजनाथ सिंह पहले ही साल की शुरुआत में कर देते हैं। उसके बाद
बाद फॉलो होता है पीएम मोदी का अमेरिका दौरा। पीएम मोदी अमेरिका पहुंचते हैं और ये सुनिश्चित कर देते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में डिफेंस और डेवलपमेंट इन दोनों प्रोडक्शंस में बड़ी डील्स हो सकती हैं। और 3 डील वो लेकर आते हैं, जिसमें हमने आपको बताया कि G414 इंजन हो गया, उसके बाद में MQ9 ड्रोन की बात हो गई, और उसके बाद में आगे सारे जो भी डिस्कशन हुए हैं, डील्स हुई हैं, तो ये 2 दौरे हुए हैं। और उसके बाद फिर से एक स्ट्रेटेजिक दौरा हो रहा है, और इस बार जो दौरा हो रहा है ये होने वाला है सितंबर 2024। वो जा रहे हैं वहां पर समिट ऑफ द फ्यूचर को अटेंड करने के लिए। न्यूयॉर्क में सितंबर 22-23 तारीख को वहां होंगे, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वहां पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हाई लेवल वीक को एड्रेस करते हुए जनरल डिबेट भी वहां करेंगे। सितंबर 26 को पीएम मोदी, और उस दौरान बिल्कुल बातचीत हो सकती है F-35 लाइटनिंग फाइटर जेट की, क्योंकि भारत को जरूरत है दोस्तों एडवांस फाइटर जेट्स की। जिस प्रकार से पूरी दुनिया की हालत डिटेक्ट हो रही है, अगर दुनिया में वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है तो इजराइल फिलिस्तीन के बीच, या फिर रूस जो है वो बड़ा आक्रमण कर दे नेटो के ऊपर, नेटो अलायंस के ऊपर, और युद्ध शुरू हो जाता है बड़े पैमाने पर, तो भारत क्या करेगा? क्या वो इंतजार करेगा कि उसका AMCA तैयार हो जाए? ये मुश्किल है। इससे पहले ही हमें एडवांस फाइटर जेट चाहिए, और इधर उधर के नहीं, कोई साइड हीरो नहीं, हमें मेन हीरो चाहिए, मेन लीड चाहिए। और इस वक्त जो F-35 लाइटनिंग फाइटर जेट दुनिया का सबसे एडवांस, सबसे पावरफुल स्टेल्थ फाइटर जेट, देखिए हमारे जो दुश्मन हैं पाकिस्तान और चाइना, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो आने वाले वक्त में इनके पास में 1000 से ज़्यादा एडवांस 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट होंगे। अब स्टेल्थ हम बार बार बोल रहे हैं, तो शुद्ध हिंदी भाषा में बताना चाहेंगे कि स्टेल्थ का अर्थ क्या होता है? ऐसा विमान जो कि जमीन पर रडार के माध्यम से ना पकड़ा जा सके। रडार वो उपकरण होता है जो वायु सीमा में गुजरने वाले हर विदेशी विमान उसको डिटेक्ट कर लेता है, उसे कैच कर लेता है, और उसके बाद फिर एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया जाता है। लेकिन अगर कोई फाइटर जेट डिटेक्ट ही ना हो रडार्स में, तो जरा सोच लीजिए वो बेहद अंदर तक घुस सकता है, अंदर तक घुस करके तबाही मचा सकता है। और ऐसी स्थिति में हमें चाहिए हमारे पास भी इसी प्रकार के स्टेल्थ विमान मौजूद हों कि दुश्मन अगर इस प्रकार का वार करे तो हम भी कर पाएं। और हमारे पास सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि अगर F-35 लाइटनिंग फाइटर जेट अमेरिका से भारत आ जाते हैं, तो आप लिख के ले लीजिए कि चाइना कभी भी भारत से जीत नहीं सकेगा, क्योंकि चाइना के पास अमेरिकी टेक्नोलॉजी है ही नहीं, उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है ही नहीं। हमारे पास अगर रूस का S-400 सिस्टम है एयर डिफेंस करने के लिए, तो हमें चाइना के वायु सीमा में घुस करके बीजिंग तक मार कर सकने वाला फाइटर जेट भी चाहिए, और अमेरिका प्रोवाइड करवा सकता है भारत को वो, और करेगा, उसे पैसों की ज़रूरत है। और पीएम मोदी की ये जो विजिट होने वाली है अमेरिका, उस दौरान इसकी पृष्ठभूमि रची जा सकती है। इस पर आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या लगता है आपको, क्या अमेरिका भारत को F-35 लाइटनिंग जेट बेचेगा कि नहीं बेचेगा? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।